सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर मेरे दोस्तों, मानो या ना मानो, बहुत कुछ संभव है अगर आप आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, अगर आप अपना या किसी का भला चाहते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सत्य बताया जाता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। हमारा जो दरबार है गाजियाबाद में लगता है। बाबा बुलाकी, माता काली, बालाजी महाराज और पीर बाबा, बड़े सरकार छोटे सरकार, बधाइयों वालों की गद्दी लगती है, रोज लगती है। मगर आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, 85 27 23 36 46। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या किसी व्यक्ति की शराब छुड़ाई जा सकती है पूजा पाठ द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा, या किसी विशेष पूजा द्वारा। क्या ये संभव है? अब आपके मन में काफ़ी विचार आने लगेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये सारा खेल आपके विश्वास, जैसा भगवान के प्रति आप विश्वास रखेंगे, रास्ता आपको वैसी मिलेगा। मेरे दोस्तों, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। सारा खेल विश्वास का है। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मगर एक एक बात मैं आपको सत्य बताऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा, प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरे पर। मेरे दोस्तों, शराब पीकर जिस्म के अंदर आत्मा भी प्रवेश कर जाती है। वह व्यक्ति शराब पीने के बाद कैसी कैसी हरकतें करने लगता है। आधे ज़्यादा से लोग, आपके अपने आस पड़ोस वाले, कहेंगे इनने शराब पी रखी है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मगर मेरे दोस्तों, इन बातों पर जो आज मैं आपको बताऊंगा, उस पर विश्वास करना या ना करना आप अपने विवेक से काम लें, सूझबूझ से काम लें। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों का कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं होता। आत्मा का, परमात्मा का, हम किसी से मोहब्बत करते हैं उदाहरण के तौर पे, तो मैं कोई प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं दिखा सकता। मोहब्बत एक एहसास है, नफ़रत एक एहसास है, जो जुबान से नहीं कहा जा सकता वो आंखें भी बोलती हैं। आंखें नफ़रत भी बताती हैं, आंखें प्यार भी बताती हैं, बिना बोले महसूस करना। तो मेरे दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति की शराब पूजा पाठ से छुड़ाई जा सकती है या नहीं, आज ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझसे रूबरू मिल सकते हैं। मगर मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता, ना ही आप ऑनलाइन काम के चक्कर में पड़ाएं, क्योंकि ऑनलाइन ठगी होती है, फर्जीवाड़ा होता है, और मेरे दोस्तों, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और वो व्यक्ति जो ऑनलाइन पैसा लेते हैं वो आपका काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। मेरे दोस्तों, सबसे पहले शराब पीकर भी इंसान के ऊपर ऊपरी परेशानी आ जाती है। लक्षण, आज मैं इसके आपको लक्षण भी बताऊंगा।
ये सब बातें आपको फिजूल की भी लग सकती हैं, मगर मेरे दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। ये मेरी बातों को वही लोग समझ पाएंगे जिनके घर परिवार पर ये सब बीत रही है। कोई बेटे से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई मामा से परेशान है शराब पीकर। शराब कौन नहीं पीता, आप मुझे बताइए। कभी आपने देखा है कि कोई डॉक्टर ऐसा हरकत करता है? देखा है कभी कोई बड़ा आदमी या हाई प्रोफाइल लोग कभी शराब पी के ऐसी हरकत करते हैं? कौन लोग करते हैं? मेरे दोस्तों, या तो हमारे घर के देवी देवता नाराज हो जाएंगे, या हमारा कुल देवता नाराज हो जाएगा, या हमारे घर पे किसी भी शक्ति का जिसकी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसकी नजरें करम नहीं रहती, कृपा नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति रोज शराब पीने लगता है। शराब पीने के बाद मोहल्ले में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में झगड़ा करने लगता है, मारपीट तक उतर आता है। ऐसे व्यक्ति की शराब पीने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं। वह व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि उसे संभालना कोई आसान काम नहीं होता। 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 जगह जने उसे पकड़ेंगे, उसे रोकेंगे। ऐसा व्यक्ति में इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाती है कि मेरे दोस्तों घर का सामान तोड़ने लगेगा, घर का बिजली का बोर्ड तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, यहाँ तक कि जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनके शीशे में मुक्का मार के शीशा तोड़ देगा, दीवार में मुक्का मारेगा। यानी कि कोई अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति को शराब पिलाती है, पहले उसे ले जाती है और फिर उसे पिलाती है। 2-3 पैक तक तो वो ठीक रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे वो शराब की तरफ बढ़ेगा उसकी एक्टिविटी, उसका व्यवहार बदलने लगेगा। कुछ लोग क्यों नहीं विश्वास करते? बहुत से लोगों के मेरे दोस्तों उनको पता ही नहीं है, वो क्यों विश्वास करें? वो तो इसे कहेंगे कि इसने शराब पी रखी है, शराब पीने वाला व्यक्ति ऐसे करता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत से ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो रात दिन शराब पीते हैं, मगर तरीके से। आपसे ज़्यादा पीते होंगे वो, मगर वो ऐसी हरकत नहीं करते जो हरकत आपके साथ होती है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है। रोज आपका मन करेगा, बल्कि आप शराब पीना नहीं चाहते, उसको हाथ तक नहीं लगाना चाहते, मगर कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपको ले जाती है, आपके मन और दिमाग से खेलती है और मेरे दोस्तों फिर पिलाती है और घर में कराती है बवाल। आपके संबंध खराब कराएगी, आपका जो व्यापार है वो खराब कराएगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा, भगवान को प्रणाम करना होगा, उससे विनती करनी पड़ेगी और उस शैतानी ताकत को तोड़ने के लिए आपको कुछ समय के लिए शराब से दूर रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात। बहुत से लोग चाहते हैं जी मैं शराब ना पीऊं, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दो गुरुजी। तो मेरे दोस्तों, थोड़े टाइम के लिए कठिनाइयाँ होती हैं, मगर कुछ समय बाद जब नियम पूरे हो जाते हैं तो वह व्यक्ति पी सकता है, पीने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो उसके साथ होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी चीजें आ जाती हैं, गंदी शक्ति आ जाती हैं और उस व्यक्ति का चरित्र, मान सम्मान को वो ठेस पहुंचाती हैं, उसे बर्बाद कर देती हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ नियम करने पड़ते हैं, कुछ उपाय करने पड़ते हैं और कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को शराब से दूर रहना पड़ता है। अगर वो ये सब कर सकता है तो उसे बचाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। उस शक्ति को हराने के लिए हमें, जैसे कहा जाता है ना कि मेरे दोस्तों, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। अगर आप लक्ष्मण रेखा को पार करोगे, गुरु की बातें अगर आप नहीं मानी, दरबार के आपने नियम नहीं माने, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बचाने का यही तरीका है कि वह व्यक्ति कुछ समय के लिए नियम करे, उपाय करे, भगवान के प्रति आराधना, साधना या जो व्रत, जो भी कुछ बताया जाएगा, अगर वो उसको फॉलो करता है तो वो ठीक हो सकता है।
चाहे वो बालाजी के माध्यम से करें, चाहे वो काली माता के माध्यम से करें, चाहे वो भैरव बाबा के माध्यम से करें, किसी भी देवी देवता के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। मगर जो व्यक्ति शराब पीता है उसे ही चलना पड़ेगा, उसे ही सोचना पड़ेगा और उसे ही अपने गुरु की बातों को अमल करना पड़ेगा, तभी वह बच पाएगा। मेरे दोस्तों, शक्तियाँ भी एक कहावत है, हिम्मत मदद मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे दोस्तों, इसके लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे 21 दिन सवा महीना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। भभूत होती है, कोई जल होता है, कोई ताबीज होता है, ऐसी चीज़ें आपको धारण करनी पड़ेंगी और दरबार से जो नियम बताए जाएंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे वो पितरों को लेकर हों, चाहे वो कुल देवता को लेकर हों, चाहे वो किसी भी देवी देवता की शक्ति के बारे में कोई साधना करनी हो। कुछ समय के लिए आपको नियम में बंधना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे गारंटी से। ना जाने मैंने कितनों को बचाया। एक छोले कुलचे की ठेली लगाता था, मेरे पास आया, पूरा घर बर्बाद, 1000-1200 रुपये रोज़ कमाता था, मगर सब शराब में दुखी हो गया साहब। मगर उसने हमारे दरबार के नियम करे, उससे हमने पहली शर्त रख दी, अगर आप नियम करेंगे तो हम आपको बचा पाएंगे, मगर बाद में आपको शराब पीने की अनुमति दे देंगे, मगर देखने के बाद। जैसे डॉक्टर कहता है ना भाई, शुरू में मान लो उदाहरण के तौर पे आप बीमार हो गए, तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना और इससे परहेज रखना। मगर जैसे ही आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो आप वो चीज़ का सेवन कर सकते हैं जिसका भी आपका खाने का मन कर रहा है। यही दरबार का नियम होता है। कुछ समय के लिए आपको संतोष रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ठीक होंगे तो आपको अनुमति दे दी जाएगी। नियम में क्या करने पड़ते हैं? अभी हमने उस व्यक्ति को बालाजी के नियम कराए। उसने लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, शराब सब चीज़ जैसे छोड़ दी कुछ समय के लिए। 1-1.5 महीना उसे लगा। धीरे धीरे बाबा का भजन करने लगा, बाबा के नियम करने लगा, मंगल शनिवार के व्रत करने लगा, तो उस व्यक्ति का मन अपने आप ही धीरे धीरे शराब से दूर होता चला गया। और आज उसे 4 साल हो गए, आज उन तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। आज भी वो दरबार में आता है, हम जब भी बालाजी जाते हैं हमारे साथ जाता है, बाबा की सेवा करता है। मगर मेरे दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम कामयाब होते हैं, क्योंकि बाबा को परीक्षा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। जोश में तो आ जाएगा, जोश में नियम करेगा, मगर जरा से नियम चलते ही वह डगमगाने लगता है। तो मेरे दोस्तों, उपायों में बहुत ताकत होती है। सबसे बड़ी ताकत होती है आपका विश्वास। आपका विश्वास कैसा है भगवान के प्रति? यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे। कुछ समय के लिए नियम करने पड़ते हैं। ये नियम गुप्त तरीके से होते हैं और उसी व्यक्ति को बताए जाते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी होती है। तो मेरे दोस्तों, यदि कोई भी आपके घर परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई अधिक शराब पीता है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर वो नियम करता है तो जल्दी फ़ायदा होगा। अगर वो नियम नहीं कर पाता है या छोड़ नहीं सकता या कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके माँ बाप आ सकते हैं, उसका भाई आ सकता है, चाचा मामा कोई भी आ सकता है। दरबार के नियम अगर उसे हम बताएंगे तो वो करे, तो वो ठीक हो जाएगा। मगर वो ये है, अगर मरीज खुद आके इलाज कराएगा तो जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं आएगा कोई और उसकी जगह उपाय करेगा, नियम करेगा, तो कम फ़ायदा होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मेरे दोस्तों, ये गाज़ियाबाद में दरबार लगता है, मोहल्ला मालीवाड़ा। आप आ सकते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को तो मैं 100% बैठता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही बैठता हूँ, मगर आप संपर्क करके अगर आएंगे, मुझे व्हाट्सएप करके आएंगे, समय लेके अगर आप मेरे पास आएंगे। मगर मेरे दोस्तों, यदि किसी कारणवश मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता, बहुत से लोग शिकायत रहती है, गुरुजी आप फ़ोन तो उठाते नहीं हो। मेरे दोस्तों, फ़ोन पर बात करना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं होता। तो दरबार में आ जाइए, रूबरू मिल लीजिए। ये फ़ोन नंबर तो एक सिर्फ ऐसी हमने डाल रखा कि हाँ भाई, हम ये हमारा नंबर है, यहाँ हम बैठते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे मिल सकते हो, आके गाज़ियाबाद समय ले सकते हो। तो जब तक के लिए राम राम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो किसी का भला होगा। हो सकता है किसी की जान बच जाए,
आप भाई समझ के, पड़ोसी समझ के, रिश्तेदार समझ के अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी को रास्ता मिल जाए, किसी की उम्मीद जग जाए, तो उसका भला भी आपकी झोली में आके आएगा, यकीन मानिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन है, बराबर में घंटी है, दबा लीजिए। ऐसे बहुत सारे उपाय मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपको रास्ता दिखाता रहूँगा। मेरे दोस्तों, इस दरबार में ना तो किसी तरह का ढोंग ड्रामा, ना कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना ड्रामा। औरों की तरह नहीं करते हम नाटक, औरों की तरह बहुत सारे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मगर आप समझदार हैं, हम औरों की तरह ड्रामा नहीं करते। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। सभी लोगों को जय श्री राम। कालों की काल महाकाली की जय हो।